कर्म करो तो फल मिलता है। जी हाँ, गौर करेंगे, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं, जी हाँ, जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है, उतना ही मीठा जल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जितनी अधिक नॉलेज होगी उतनी ही विनम्रता आती है व्यक्ति में, इसलिए नॉलेज को ढूंढो और नॉलेज प्राप्त करो। So hello guys, welcome once again to our channel Excel English Zone. Today we are with a fresh chapter. जी हाँ, आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर के साथ एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि समरी का सीरीज चल रहा है, जिसमें बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 12th क्लास आर्ट्स, साइंस तथा कॉमर्स की बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समरी, जी हाँ, पोइट्री और प्रोज, कहानी और कविता से समरी पूछी जाती है 5 मार्क्स का। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहता है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेज, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक का सारांश लिखो। दोनों का मतलब सेम होता है। जी हाँ, दोनों का मतलब होता है निम्नलिखित में से किसी एक पर सारांश लिखो। तो आप सारांश लिखेंगे तो इसके लिए 5 मार्क्स आपको गिवन होगा, दिया जाएगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर टॉप में चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम का मतलब होता है, ऑटम मतलब पतझड़, ये एक ऋतु है। ऑड का मतलब क्या होता है जी? कविता, यानी कि पतझड़ की कविता है, पतझड़ की एक कथा है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द प्रेजेंट पोएम ओड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यानी कि प्रस्तुत कविता ओड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि वे अंग्रेजी में जो रोमांटिक कविताएं हैं उसके सबसे महानतम कवियों में से एक थे। बिल्कुल ज़्यादा दिन तक तो ये जिंदा नहीं रहे, 25-26 साल तक जिंदा रहे। उसी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त किया, काफ़ी फेमस हो गए। इन दिस पोएम, इस कविता में ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, यानी कि अलग अलग एक, समझिए कि सीरीज में जो तस्वीरों की सीरीज है, उस सीरीज में इन्होंने जो नेचर की ब्यूटी है, ऑटम की ब्यूटी है, पतझड़ ऋतु की जो सुंदरता है, उसको इन्होंने बताया है, एक सीरीज में बताया है। सीरीज का मतलब श्रृंखला होता है, तो एक श्रृंखला में इन्होंने ऑटम के सुंदरता को बखाना है, यानी कि उसका वर्णन किया है। ही सेज न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रोज ऑन द ट्रीज इन ऑटम, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं, वे कहते हैं कि नई पत्तियाँ, जी हाँ, नई पत्तियाँ और फल वृक्ष पर ऑटम सीजन में आ जाते हैं। यानी कि ऑटम जो पतझड़ ऋतु है, इसमें नई पत्तियाँ आ जाती हैं और फलों से पेड़ लदे होते हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, इसका मतलब ये हुआ कि नेचर का मतलब प्रकृति, तो प्रकृति हर जगह सुंदर दिखती है। द रे ऑफ सन मेक्स द फ्रूट्स फ्लेशी, फैट एंड टेस्टी, और जो सूर्य की किरणें हैं, जी हाँ, सूर्य की किरणें फल को काफ़ी फ्लेशी, यानी कि गुद्देदार और स्वादिष्ट बना देते हैं। बिसाइड द नेचर, यानी कि प्रकृति के बगल में, जैसे उसके आसपास में, एवरीवेयर रिमेन्स काम एंड कूल, यानी कि सब जगह शांत और बिल्कुल कूल होते हैं, यानी कि ठंडी रहती है। Thus we can say that the present poem is thoroughly description of nature scene in autumn. इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह कविता प्रकृति के दृश्यों का पूर्ण वर्णन है। थ्रोली यानी कि पूर्ण वर्णन है। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके अनुसार, किसके अनुसार? जॉन कीट्स के अनुसार, नेचर इज आवर बेस्ट टीचर, यानी कि प्रकृति हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं।
प्रकृति क्या है, हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। बिल्कुल हमको नेचर से सीख लेनी चाहिए। तो ये रही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको लिखने की कोशिश किया है। फिर भी अगर कहीं त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करना है कि शिकायत कैसे करें। शिकायत करेंगे, देखिए कभी भी किसी की भी कमजोरी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी शिकायत न कीजिए। अगर कोई कमजोरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर कंप्लेन कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं इसको सुधारने की कोशिश 100% करूँगा। सो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसा कि यहाँ पर वैसे बच्चे जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है उसके लिए मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, देख पा रहे होंगे। बिल्कुल हिंदी में प्रोनाउंसिएशन। Ode to Autumn. The present poem Ode to Autumn has been composed by John Keats. He was, यहाँ पर was होगा, आज लिखा गया है तो was इसको बना लीजिएगा यहाँ पर। He was one of the greatest romantic poets of England. यानी कि वह इंग्लैंड के रोमांटिक कवियों में से एक थे। In this poem he describes the beauty of nature in a series of memorable pictures. He says new leaves and fruits grows on trees in autumn. Nature looks beautiful everywhere. The ray of sun makes the fruit fleshy, fat and tasty. Beside nature, everywhere remains calm and cool. Thus we can say that the present poem is thoroughly description of the, यहाँ पे द होगा, थी नहीं होगा, द nature seen in autumn. According to him, nature is our बेस्ट टीचर। तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ढंग से, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन लिखने में काफ़ी ज़्यादा लेबर करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। सो गाइस हम लोग वीडियोस के अंत में आ चुके हैं, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल। बाय बाय।